हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम सलीम रिजवी है। मैं मैनहट्टन में यहाँ फेडरल बिल्डिंग के सामने आज हूँ। यहाँ पर हाउस की हियरिंग हुई, कांग्रेशनल हियरिंग हुई है जुडिशरी कमेटी की। और रिपब्लिकन्स जो हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब को यहाँ पर थोड़ी दूर में कोर्ट है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट में उनको अरेन किया, अरेस्ट किया इंडाइटमेंट के बाद अभी 4 अप्रैल को। तब से रिपब्लिकन बड़ा नाराज़ रहे हैं और उससे पहले भी खासे अटैक्स करते रहे हैं ये कमेंट्स में जो एल्विन ब्रैग हैं डिस्ट्रिक्ट अटर्नी मैनहट्टन के। तो अब ये है कि उन्होंने इसी अटैक को आगे बढ़ाते हुए एक तो ऐलान किया था कि प्रोब शुरू करेंगे वो कांग्रेस में कि भाई किस तरह से आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब वो उन्होंने ये किया है कि जुडिशरी कमेटी जो होती है कांग्रेस की, यूएस कांग्रेस की, वो डीसी से पूरी उठ के यहाँ पर आई है मैनहट्टन के फेडरल बिल्डिंग में। यहाँ पर उन्होंने हियरिंग का पूरा इंतज़ाम किया और उसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो कमेटी के मेंबर्स हैं जुडिशरी कमेटी के, वो उसमें शामिल थे। और ये कि कुछ विटनेसेस बुलाए गए, उनसे पूछा गया कि भाई उसमें कुछ लोग जो हैं वायलेंस के शिकार थे जो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं और यहाँ पर कोई जो क्रिमिनल वायलेंस हुआ है उसके शिकार। रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इस तरह के बेतुके बकौल उनके केसेस पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के केस पे, ना कि ये क्रिमिनल जो यहाँ पर बकौल उनके क्राइसिस है, यहाँ पर क्राइम क्राइसिस, उसको जो है उस पर फोकस करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को। और यहाँ जो हालात हैं क्राइम के, वो पूरा दोनों में तकरार हो रही थी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में कि भाई कहाँ पर ज़्यादा है। डेमोक्रेट्स कह रहे थे कि आप ओहायो के हैं, जिम जॉर्डन साहब ओहायो के कांग्रेसमैन हैं, तो उन्होंने कहा ओहायो में अगर आप देखें तो वहाँ पर मैनहट्टन से कहीं ज़्यादा कई शहरों में क्राइम है और आप जो है ये पूरी हियरिंग कराने के लिए कमेटी को यहाँ पर ले आए हैं, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, टैक्स पेयर्स मनी। और उनका ये कहना था कि ये एक डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ये जो पूरा रिपब्लिकन्स के जो कांग्रेसमैन हैं उनकी कोशिश है कि प्रोटेक्ट करें डोनाल्ड ट्रंप को। और कहा कि भाई ये बेतुकी है और इसका कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पर जो दखल अंदाजी है जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का काम है उसमें। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि इससे पहले जब प्रोब का तो ऐलान पहले ही कर दिया था कांग्रेस ने, ये जिम जॉर्डन साहब ने, जो कांग्रेशनल कमेटी है, स्पीकर ने भी ऐलान किया था, केविन मैकार्थी जो है, कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ कांग्रेशनल प्रोब होगी डिस्ट्रिक्ट अटर्नी मैनहट्टन के जो हैं उनके ख़िलाफ़, उनके बारे में कि भाई क्यों ये इस तरह से कर रहे हैं, पूरी जांच की जाएगी। तो उसके जवाब में उन्होंने जवाब तो पहले लिखा था कि भाई ये एक आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में लोकल केस में जो है वो कांग्रेशनल दखलंदाजी है ये, और न्यूयॉर्क की जो सॉवरेंटी है उस पर आप हमला कर रहे हैं, इस तरह की बात की थी उन्होंने ख़त लिख के डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जो एल्विन ब्रैग है। अब उन्होंने ये किया एल्विन ब्रैग साहब ने कि उन्होंने बाकायदा सू कर दिया इनको, जिम जॉर्डन जो कि चेयर करते हैं और लीड कर रहे हैं बाकायदा वो अटैक, कांग्रेशनल अटैक जो है डिस्ट्रिक्ट अटर्नी मैनहट्टन के जो है उनके ख़िलाफ़। तो उनके ख़िलाफ़ और कई और रिपब्लिकन मेंबर्स जो हैं कांग्रेस पे, तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक सूट फाइल कर दिया है। और वो मुकदमा जो है उसमें ये कहा गया है कि भाई ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल दखल अंदाज़ी है लोकल जो जुरिस्डिक्शन है यहाँ उसके इन्वेस्टिगेशन में। तो उसका उन्होंने जवाब दिया जिम जॉर्डन ने। उन्होंने कहा कि भाई ये एक बड़ी डेमोक्रेटिक चीज़ है कि उनसे सवाल पूछे जाएं कि भाई आप ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं और जांच पड़ताल करें कांग्रेस, ये उनका हक, उसका हक है। तो उन्होंने ये जवाब दिया और उन्होंने कहा ठीक है हम कोर्ट में देखेंगे। जिम जॉर्डन साहब ने हियरिंग के दौरान कहा कि भाई इस कंट्री में जो है जस्टिस इज सपोज टू बी ब्लाइंड रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन और क्रीड। However, here in Manhattan, the scales of justice are weighed down by politics. तो उन्होंने वही चीज़ें चार जो है जारी रखे कि भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और उन्होंने साफ उसमें कहा कि भाई डिस्ट्रिक्ट अटर्नी साहब जो हैं उनके लिए जस्टिस इज़न्ट ब्लाइंड, इट्स अबाउट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू एडवांस अ पॉलिटिकल एजेंडा, रेडिकल पॉलिटिकल एजेंडा, ये उनके अल्फाज थे। और इस कमेटी के जो डेमोक्रेटिक रैंकिंग मेंबर हैं यानी सबसे सीनियर मोस्ट जेरी नैडलर, उनका भी ताल्लुक़ न्यूयॉर्क से है, कांग्रेसमैन हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आज यहाँ इसलिए जमा हुए हैं लोअर मैनहट्टन में फॉर वन रीज़न एंड वन रीज़न ओनली, द चेयरमैन इज़ डूइंग द बिडिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि भाई आप जो है डोनाल्ड ट्रंप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी जो हियरिंग की पूरी जो सिस्टम है वो जारी किए हुए हैं।
जेरी नैडलर का ये भी कहना था कि कमिटी रिपब्लिकन्स डिजाइन दिस हियरिंग टू इंटिमिडेट and deter the duly elected district attorney of Manhattan from doing the work his constituents elected him to do. तो दोनों इल्ज़ाम लगाते हैं। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि यहाँ पर जब से अटर्नी आए हैं मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, तो क्राइम बहुत बढ़ गया है और यहाँ पर जो है उस पर फोकस करने के बजाय ये जो है डोनाल्ड ट्रंप के केस पे फोकस कर रहे हैं, जो बकौल उनके कि वो कोई ख़ास केस नहीं है और बेतुका केस बना दिया है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, जबकि ज़ाहिर है कि वो डेमोक्रेट्स उसके जवाब में कहते हैं। और पिछले हफ्ते जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ब्रैग हैं, उन्होंने सू कर दिया था इन्हीं साहब को, जिम जॉर्डन जो कांग्रेसमैन है। उन्होंने कहा था कि भाई ये एक अनप्रेसिडेंटेडली ब्रेजन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अटैक बाय मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। और जिम जॉर्डन और जो रिपब्लिकन कांग्रेस के मेंबर्स हैं जो कि इस तरह के प्रोब कर रहे हैं कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप का केस जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और डिस्ट्रिक्ट अटर्नी मैनहट्टन के जो हैं वो किस तरह से इसको प्रोब कर रहे हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन की खुद जांच हो रही है, वो कांग्रेस कर रही है। तो इसलिए उन्होंने सू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ब्रैग ने। उनका कहना है कि भाई ये एक दखलंदाजी है और न्यूयॉर्क के जो लोकल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें दखलंदाजी है और ये न्यूयॉर्क की सॉवरेंटी पे भी एक हमला है। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटर्नी एल्विन ब्रैग जो है उन्होंने इसलिए भी सू किया है कि जो एक मार्क पोमेरांड्स हैं वो इनके ऑफिस में वकील थे, उनको सबीना किया है जिम जॉर्डन की कमेटी ने, कांग्रेस ने। और उसमें उनका ये यहाँ पर काम था कि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ थी उसमें वो लीड कर रहे थे। तो उसके बाद वो छोड़ गए थे। तो ये पूछना चाहते हैं बुला के उनसे कि भाई आप आइए और बताइए कि क्यों आप छोड़ गए थे डोनाल्ड ट्रंप का जो ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन थी उसमें आपने क्यों सब छोड़ के चले गए थे आप। और तो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ब्रैग कहते हैं कि ये जो सबीना है ये दबाव डालने के लिए, प्रेशर करने के लिए इस तरह की जो है हियरिंग बुलाई गई है। तो ये सब कह के उन्होंने खासा अटैक किया है और बाकायदा सू कर दिया है। अब जो हाउस रिपब्लिकन्स के जो लॉयर्स हैं उन्होंने फ़ाइल किया मंडे को और जवाब फ़ाइल किया। उनका ये कहना था कि भाई इन्वेस्टिगेशन इज़ लेजिटिमेट बिकॉज द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन ऑफ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट could give rise to issues of substantial federal concern। अब जो कमेटी की हियरिंग यहाँ पर हुई है उसमें बड़ा डिबेट शुरू हो गया है कि भाई ये जो एक दूसरे पे स्टेटिस्टिक्स ले के बाकायदा सब सामने आ गए कि यहाँ पर क्राइम ज़्यादा है, वो कहते हैं नहीं आपकी तरफ क्राइम ज़्यादा है। जो मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटर्नी हैं ब्रैग, उनके ऑफिस से एक स्टेटमेंट में ये कहा गया कि भाई डोंट बी फूल्ड, द हाउस कॉप इज़ कमिंग टू द सेफेस्ट बिग सिटी इन अमेरिका फॉर अ पॉलिटिकल स्टंट। तो उन्होंने इस तरह से उनको जवाब दिया है कि भाई ये एक बाकायदा स्टंट है। और ब्रैग के ऑफिस जो है उन्होंने बाकायदा हाईलाइट किया है ऐसा डेटा कि जो दिखाता है कि वायलेंट क्राइम इन मैनहट्टन हैज़ ड्रॉप्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 कंपेयर्ड विद अ ईयर अगो। Murders are down 14%, shootings fell 17%, and burglaries dropped 21% in the borough of Manhattan। तो ये सारे डेटा उन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस के डेटा कोट करते हुए ये बाकायदा कहा है कि भाई यहाँ तो बहुत क्राइम कम होता जा रहा है। और आप अगर अपने तरफ देखें, जैसे ये ओहायो के हैं जिम जॉर्डन, तो वहाँ पर ख़ासा क्राइम में इजाफा हुआ है, काफ़ी बढ़ गया है क्राइम। तो बजाय आप यहाँ आने के अपने इलाकों में देखें, तो इस तरह की बातें भी चल रही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर ख़ासी जो है पॉलिटिकल रस्साकशी चल रही है। तो ये कहा जाता है कि भाई अब दोनों जो है इसी तरह से बात बढ़ती रहेगी और तकरार होगी। लेकिन अभी केसेस बहुत से हैं डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, 3 क्रिमिनल केसेस और हैं। एक जनवरी 6 का जो हमला हुआ था कैपिटल हिल पे, तो उस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि जो जैक स्मिथ स्पेशल काउंसिल है वो ख़ासी एडवांस स्टेज में है और वो इकट्ठे कर रहे हैं एविडेंसेस और हो सकता है इंडाइटमेंट आ जाए। उसके अलावा जो मारा लागो, इनका जो फ्लोरिडा में घर है ट्रंप साहब का, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, और उसमें वाइट हाउस से जाते वक्त वो ले के चले गए थे और फिर कहा भी गया उनसे तो वापस नहीं किया। फिर FBI की रेड हुई, तो वो भी कहा जा रहा है कि बड़ा संगीन मामला है
और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का मामला भी बनता है कि उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस भी किया कि वो जब उनसे पूछा भी गया तो वो उन्होंने गलत बयानी करके और कहा कि नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, और फिर रेड पड़े तो डॉक्यूमेंट्स निकले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी बड़ी अहम है और वो सबसे सीरियस केस कहा जा रहा है। और एक केस है जो जॉर्जिया स्टेट में है, वहाँ पर उनकी इलेक्शन मेडलिंग का मामला कहा जा रहा है कि वो भी क्रिमिनल केस खासा सीरियस हो सकता है, क्योंकि उसकी बाकायदा ऑडियो टेप्स हैं और इस तरह के मामले। तो देखें अब आगे क्या होता है। इसके अलावा कुछ सिविल केसेस भी जारी हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब का मामला पूरा अभी चलता रहेगा। लगता है कि ये इनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसमें ये खासा असरअंदाज भी हो सकता है। थैंक यू।